तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन से देख के चलेंगे। तो अगर मान के चलो एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हमें SAP का यूज़ समझना है। तो SAP क्या है? तो जनरली SAP एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपना डेटाबेस प्रॉपर डेटा मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी, इस कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे कोई टैली पे यूज़ कर रहा है, कोई आपका एक्सेल यूज़ कर रहा है, कोई आपका क्विक बुक यूज़ कर रहा है, कोई इन्वेंट्री मार्केट यूज़ कर रहा है, कोई वेबटेल यूज़ कर रहा है। तो एक कंपनी के अंदर मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए, अगर आप डेटा के रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग की बात कर रहे हो तो, ठीक है। अब ठीक है। अगर हम वहाँ पे देखें, वहाँ पे SAP का क्या यूज़ है, वहाँ पे अगर एक कंपनी वो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रही है, तो इसका सिंपल सा मतलब हो जाता है कि उस कंपनी का जो डेटाबेस है वो काफ़ी बड़ा है। उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई HR में काम कर रहा है, कोई एडमिन में काम कर रहा है, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको डेटा को रिकॉर्ड करना पड़ता है और उसकी रिपोर्टिंग बनानी पड़ती है ना, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो बोलने का मतलब है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हो, उस काम के अंदर आपका डेटा जो होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड होता है और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग बनती है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बोलने का मतलब है कि अगर आप टैली पे काम करो तो आपका डेटा टैली पे सेव होगा, एक्सेल पे नहीं आएगा या फिर वेबटेल पे नहीं आएगा। और अगर आपको एक कंपनी का फाइनल डेटा बनाना तो आपको डेटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। उस चीज़ से बचने के लिए SAP ने अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा और अपना एक सॉफ्टवेयर जनरेट करा। एग्जाम्पल के तौर पे बोलो, SAP ने जब अपने आप को मार्केट में लेके आया तो मॉड्यूल बेस पे लाया। SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, MM मटेरियल मैनेजमेंट, FICO, SCM, PP। तो बेसिकली हर किसी का अलग काम है। SD का अलग है, SD कौन होता है? जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है। मटेरियल का काम MM वाला, FICO फाइनेंशियल एक्टिविटी, SCM आपका ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, PP प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे हम SCM की बात करें, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हायरिंग, पेरोल, टाइम मैनेजमेंट, ऑनबोर्डिंग, रिक्रूटमेंट, इस सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट की जाती है। अगर हमें किसी को हायर करना है तो उसकी डिटेल्स कैसे सर्वर पर डालनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, क्या ट्रेनिंग मिली है, वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है। तो उसको हम SAP के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसका सीधा सा तरीका है, कोई भी कंपनी के अंदर जब आप काम करते हो तो SAP दो तरीके से चलता है। एक चलता है S/4HANA के बेस पे और एक चलता है ECC के बेस पे। तो बेसिकली ECC इज प्रीवियस वर्जन। सिंस 1972 से लेके 2015 तक ECC चल रहा है और 2015 से लेके टिल डेट तक अभी तक जो चल रहा है वो S/4HANA चल रहा है। तो जो भी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, जो भी आपको पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा, वो आपका किसके बेस पे होगा? S/4HANA के बेस पे होगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन इसी के अंदर सारी चीज़ें बनेंगी। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर ऐसी कोई कंपनी जिसमें आप प्रीवियस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, जैसे मान के चलो कोई कंपनी जिसमें ECC पे आप काम करना चाह रहे हो, है ना, ECC वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, तो उसमें आप वो भी कर सकते हो, आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है 100%। अब आप कुछ इसको इस तरीके से लेके चलो कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें कैसे काम करते हैं। जैसे एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है लेट्स सपोज TCS, और वहाँ पे SAP का डेटाबेस पूरा मेंटेन होके चल रहा है। TCS के अंदर जो कंपनी है उसके अंदर प्रॉपर SAP का जो सॉफ्टवेयर है मेंटेन है। इसका मतलब TCS का डेटा को डिलीट नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता, मिसयूज नहीं कर सकता है। ग्लोबली क्लाउड बेस पे वो सेव्ड है। 249 कंट्रीज में TCS का डेटा वो लाइव देख सकते हैं। 162 करेंसी में प्रॉपर डेटा मेंटेन हो सकता है। 45 लैंग्वेज में SAP का डेटा वो प्रॉपर मेंटेन करके रख सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है कंपनी के अंदर, जब वो अपना पूरा डेटा एक जगह मेंटेन करता है। लेकिन हर कंपनी के पास इतना बड़ा सॉफ्टवेयर तो नहीं ना, कोई छोटा सॉफ्टवेयर भी चलाते हैं, जैसे ABCD, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं किसी के पास। यस। तो जब आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं तो आपका डेटाबेस यानी कि बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मान के चलो एक कंपनी है, जिस कंपनी के पास बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कोई कहीं ना कहीं अपना डेटा तो मेंटेन कर रहा है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। तो SAP के अंदर जब वो अपना प्लेटफॉर्म पे डेटा मेंटेन करता है, वो भी यही चाहता है कि मेरा डेटाबेस SAP के सर्वर पे भी सेव हो। मतलब नॉर्मल जगह पर तो है, लेकिन उसका डेटाबेस बड़े प्लेटफॉर्म पे भी सेव हो। तो ये छोटी कंपनियां बड़ी कंपनी से अप्रोच करती हैं और बोलते हैं कि आप हमारा सारा डेटाबेस अपने सर्वर पे रख दो और उसके बिजनेस चार्जेस देने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन। अपने सर्वर पे हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे।
वो जनरली होता है पोस्ट के हिसाब से। एसएपी का सारा काम पोस्ट के हिसाब से, उसमें अलग अलग पोस्ट होती है, एंड यूज़र, सुपर यूज़र, पावर यूज़र, एसएपी ऑडिटर, एसएपी फ्रीलांसर, एसएपी सॉल्यूशन, एसएपी सपोर्ट, एसएपी मैनेजर, एसएपी एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यानी कि जब एक कंपनी के अंदर आप काम करते हो तो आप अपना जो आपकी डेजिग्नेशन होती है, जो पोस्ट होती है, इतने तरीके से हो सकती है ना, मल्टीपल मल्टीपल। अब अपना डेटा फीड कैसे करती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर किसी का एक डेजिग्नेशन, एक काम है, उसको हमें उसके हिसाब से देखना होता है। जैसे अगर मैं एंड यूज़र की बात करूँ तो वो प्रॉपर जो बिलिंग है, उस बिलिंग के कॉन्फ़िगरेशन को अपने सिस्टम के अंदर वेरीफाई करता है, चेक करता है कि ये सही से बना नहीं बना, उसको देखना, उसकी रिपोर्ट्स बनाने का काम प्रॉपर एंड यूज़र का है। उसके बाद सुपर यूज़र होता है। आपके पीछे से थोड़ा नॉइज़ आ रही है, आप म्यूट कर दो प्लीज़। उसके बाद सुपर यूज़र होता है। सुपर यूज़र कौन होता है? एंड यूज़र ने अगर कोई भी चीज़ गलत बना ली, वो चेक करने का काम है सुपर यूज़र का कि सही है कि नहीं है, वेरीफाई करने का काम है। पावर यूज़र कौन होता है? एंड यूज़र और सुपर यूज़र ने अगर कल को कोई चीज़ गलत बना ली है तो उसको चेंज करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, वो सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक करने का काम है पावर यूज़र का। ऑडिटर कौन होता है? जो ऑडिट करता है। फ्रीलांसर कौन होता है? जो सपोर्ट टीम के साथ काम करता है, सॉल्यूशन टीम के साथ काम करता है कुछ लिमिटेड एक्सेस के लिए। सॉल्यूशन टीम कौन होती है? जो रिजॉल्व करवाती है। सपोर्ट के लिए टीम रखी होती है, जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट है वो 2 महीने में ख़त्म होना था, किसी कारण से वो 2 की जगह 3 महीने 4 महीने चल रहा है, तो सपोर्ट टीम उसको हेल्प करती है, बताती है, समझाती है कि आपको कैसे काम करना है। ऐसे ही उसके अंदर होता है, एक होता है मैनेजर, आपको मैनेज करके काम करना होता है, एक टीम को मैनेज करवाते हैं। तो मैनेजर काम प्रॉपर क्या होता है? वेरीफाई करना, चेक करना। एक टीम होती है जिसको बोलते हैं कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन होता है? एक कंसल्टेंट वो होता है जो एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन करता है, रिपोर्टिंग चेक करता है, वेरिफिकेशन करता है, किसी को हायरिंग करनी है, उसके प्रोजेक्ट को देखना, कितने दिन अब्सेंट प्रेजेंट की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, सैलरी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पे चेक करवानी, वो सारा काम किसका? कंसल्टेंट का। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? जो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करता है, मल्टीपल, उसको 3-4 नॉलेज होगा, 3-4 मॉड्यूल का। तो एसएपी की बेसिकली इसी तरीके से चलता है। एसएपी 2 तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, एक होता है पाथ के थ्रू, एक होता है टी कोड के थ्रू। पाथ और टी कोड 2 ऑप्शन होते हैं। पाथ का मतलब होता है लॉन्ग प्रोसेस और एक हो गया शॉर्ट प्रोसेस। एक हो गया शॉर्ट प्रोसेस। तो जनरली आप जो भी करोगे वो 2 तरीके से करोगे, पाथ के थ्रू करोगे या शॉर्ट के थ्रू करोगे, दोनों तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको एसएपी के अंदर इसी की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होती है, समझना होता है, डेटा रिकॉर्ड रिपोर्ट्स बनानी होती है। अब मैं आपका प्रैक्टिकल शुरू करने वाला हूँ। ये तो जस्ट मैंने आपको थ्योरी बताई। अभी तक इसमें ऐसी कोई चीज़ें जो आप समझना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ईसीसी क्या है सर? ये वर्जन होता था पहले ना, ईसीसी चलता था। जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, एक्सेल होता है ना, एक्सेल 2010 होता है, एक्सेल 2013 होता है, 2016 होता है, तो ऐसे उसके वर्जन होते थे। पहला जो था वो ईसीसी था, वो 2015 में ख़त्म हो गया, वो आउटडेटेड है। अब जो हम सीखेंगे वो S4 HANA सीखेंगे, सोर्स फॉर हाना, हाई अप्लायंस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। ओके फाइन। अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। ये जो S4 HANA है और सक्सेस फैक्टर है, ये एक ही चीज है? ये अलग अलग? दोनों ये भी अलग। अलग? मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया होगा जब आपने मुझे पूछा था। सक्सेस फैक्टर अलग मॉड्यूल है, S4 HANA में SAP SCM अलग चीज़ है। मतलब सक्सेस फैक्टर इसके बाद आता है, पहले उसके लिए इसकी एलिजिबिलिटी जरूरी होती है। अच्छा। हाँ, उसको भी कर सकते हो आप, पर इसके बाद। इसके बाद? अच्छा। वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा क्योंकि तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी उसके अंदर। ओके ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले आपको एसएपी का सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करना होता है, बड़े ध्यान से देखना। विंडो के साथ आर दबाना होता है, तो एक विंडो इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पे MSTSC टी कोड डालोगे, ये कोड होता है MSTSC। ये होता है रिमोट पे चलाने के लिए, क्योंकि हमें एसएपी को तो डाउनलोड करना ही नहीं पड़ता ना, हम इसको रिमोट पे चलाते हैं।
तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपको अपना आईपी एड्रेस डालना होता है, कुछ इस तरीके से दिया होगा 183.82110, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यूज़र नेम डिफाइन कर दोगे, कौन सा यूज़र नेम है, किसके लिए वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दोगे अपने सर्वर पे, तो आपको कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखने का यहाँ पे पासवर्ड, कौन सी पासवर्ड है, तो जैसे मैंने अपना पासवर्ड डिफाइन कर दिया, यहाँ पे यस कर दिया। अब इसको प्रॉपर यहाँ पे ऐड कर भी चलेंगे। देखो ये रहा हमारा एससीपी का लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एससीपी का सर्वर है वो एक्सेस हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, आप इसको प्रैक्टिकली काम कर सकते हो इस पर। ओके ओके। चलो अभी हमारा एसएपी का प्रॉपर सॉफ्टवेयर है जिसमें काम ओपन हो गया है। ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ये शॉर्ट प्रोसेस हो जाता है। तो जनरली लॉन्ग प्रोसेस ये होता है, शॉर्ट प्रोसेस ये होता है। इसके अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे, टी कोड एरिया होता है, इसके अंदर हो गया पाथ एरिया हो गया, जिसके अंदर हम अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एससीपी इज ऑल अबाउट कोड भेजना, आपको आराम आराम से चीज़ें डालोगे वही पहुँच जाओगे। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम एससीपी के अंदर कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहला काम एससीपी के अंदर होता है कंपनी क्रिएट करना। तो वो कहाँ से क्रिएट होता है, देखो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ता है SPRO, यहाँ पे कोड डालना पड़ता है, इसमें एंटर कर दोगे। सेल्फ रेफरेंस IMG पे क्लिक कर दोगे, यहीं पे लिखा होगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, यहीं पे लिखा होगा डेफिनेशन, फिर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा डिफाइन कंपनी। अब आपको अपने यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी होती है न्यू से। ठीक है, आपका नाम क्या है? रश्मि। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने बोला मेरी कंपनी का जो नाम है वो मैंने डाल दिया PHTT डाली मैंने। तो यहाँ पे मैंने लिखी PHTTPVT.LTD, उसका नाम है। उसका यहाँ पे स्ट्रीट डिफाइन कर देंगे, कौन सी स्ट्रीट है, कौन सा PO बॉक्स है। मतलब क्या होता है, पोस्टल कोड। हाँ अच्छा, पूरा एड्रेस डालना है पिन के साथ। हाँ, ऐसे भी एक एक चीज़ आप वहाँ पे काम करना होता है। जैसे मैंने डाल दिया, अच्छा, डाल दिया, वैल्यू में है पोस्टल कोड डिफाइन कर दिया, सिटी डिफाइन कर दी, कंट्री डाल दी, लैंग्वेज। तो जैसे कंपनी का नाम है, इसमें जैसे TCS जैसे कुछ भी डाल सकते हैं, हमारी मर्जी है। जैसे रश्मि इन्फोटेक या कुछ भी जो आपको सही लगे। मैं तो वो डाल रहा हूँ जो याद रह सके। रश्मि डाल दूँ, मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ क्योंकि अगर रश्मि डालूंगा तो ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं सर, वो तो आप कोई भी डाल दो। इसका कोई वैसे नहीं है ना नॉर्मल, आई मीन कोई रूल तो नहीं है ना कि कुछ न्यूमेरिक भी होने चाहिए या कुछ भी टेक्स्ट? आप टेक्स्ट डाल दो, नंबर डाल दो, अल्फाबेट डाल दो, कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, इट कैन बी एनीथिंग। पर जनरल कंपनी का नाम क्या होता है, किसी नाम से होता है, कभी नंबर। हाँ, नाम से ही होता है। नंबर से तो मैंने इतने सालों में नहीं सुनी कोई कंपनी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सेव कर देना। ठीक है, यहाँ पे जब सेव करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ग्रीन पे क्लिक करोगे सेव हो जाएगा, रेड पे क्लिक करोगे कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कई बार ना ग्रीन पे क्लिक करके सेव नहीं होता है क्योंकि नई आईडी होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्रिएट पे क्लिक करेंगे और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया SAP SA लाइव ट्रेनिंग। ठीक है, ओके कर लिया। तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, आगे दिख रहा है। तो सेव करोगे तो आपके सर्वर पे एक ऑटोमेटिक अपनी कंपनी क्रिएट कर ले। क्लियर? ओके। इसके बाद एस्केप से बाहर आ जाओगे, पोजीशन पे जाओगे। अगर आपको उसको चेंज करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो RSHN, ये कंपनी, इस पर डबल क्लिक करो, आपकी कंपनी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ओके। तो SAP इज ऑल अबाउट, मतलब
कोड बेस, सब कुछ आप कोड के बेस पे चलता है। ये डालो वो ऑटोमेटिक फिल करेगा, आप सेव करोगे बस। एक बार मैं यहाँ पे करके देख सकती हूँ अभी, स्क्रीन शेयर। वो तो आप कर लेना ना, आपने करना ही है फिर। हाँ, वो तो सब अच्छा, ऐसे नहीं, मैं बताऊँ ऐसे क्लास चलती है। जैसे ठीक अभी है। मैंने पढ़ा दिया, फिर आप हम्म। आराम से जब पढ़ लोगे फिर उसके बाद करना। पूरा आपके ठीक पास पूरा दिन है, जितना प्रैक्टिस करना करते ना। ठीक है। ठीक है। है ना, पहले उतना एटलीस्ट पढ़ना तो पड़ेगा कि आप उसको कर सको। ठीक है, फाइन। वो क्रिएट करने के लिए था ना वो बीच वाला बटन? हाँ, क्रिएट करने के लिए। बाकी जो भी इशू आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है। चलो, अब हमने कंपनी बना के सेव कर दी। हम्म। हमारी अगर सर्वर पे कंपनी क्रिएट होगी तो इस नाम से क्रिएट होगी कि ये कंपनी, इसका नाम है। अब इसके बाद एक होता है कंपनी का कोड, ठीक है। हम्म। एस्केप से बाहर आ जाएंगे, यहीं पे लिखा होगा, देखो ये रहा, एडिट कंपनी कोड। ये तो एडिट कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे, यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा सबसे ऊपर, देखो इस तरीके से दो ऑप्शन आ जाएंगे, कॉपी एंड एडिट। तो आपको यहाँ हम्म। पे सेकेंड ऑप्शन पे डबल क्लिक करना है। अब देखो कई बार ना ऐसे ऐसे भी आ जाता है, जैसे ये लॉक आ रहा है ना अभी कि द डेटा इज लॉक बाय द यूजर 298 एंड कैन बी डिस्प्लेड ओनली, वी वांट टू डिस्प्ले लॉक डेटा। तो अगर भाई आपका जो यूजर है ये भी लॉक्ड है, यही सेम प्रोसेस कोई और कर रहा है, तो आप क्या इसको लॉक करना चाहते हो, मतलब अनलॉक करना चाहते हो? और अगर सिर्फ देखना है तो यस कर सकते हैं, लिखा है डू वांट टू लॉक डेटा डिस्प्ले, यस। यस करोगे तो सिर्फ देख पाओगे, हटाना है तो नो, तो हम नो कर देंगे। एस्केप से पूरा बाहर आ जाएंगे मेन स्क्रीन पे यहाँ पे। अब यहाँ पे डालेंगे SM12, यूज़र नेम को यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहीं पे सर्च पे क्लिक करेंगे, इतने सारे सर्च के ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे जितने भी एंट्रीज हमारे सर्वर पे होंगे ना कुकीज़, वो सारे के सारे यहाँ पे एक्सेस में आ जाएंगे, देखो ये रहा। यहाँ से इसको सर्च ओके। भी कर सकते हैं, तो आपके सर्वर से सारी चीज़ें जो कुकीज़ हैं अननेसेसरी वो हट सकती है। अब हम कोड बनाएंगे अगेन, वो SPRO, सैप रेफरेंस ING, फाइनेंशियल, यहाँ पे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यही पे होगा। एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। इसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री करेंगे और एक कोड बना लेंगे। तो कोड मैंने RSHN के नाम से बना दिया, यानी कि हमारी कंपनी का कोड ये होगा, उसका नाम ये होगा, कंट्री ये होगी, करेंसी ये होगा, लैंग्वेज ये। कोड का मतलब क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा टाटा कंसल्टेंट, तो उसका कोड हो गया TCS, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, ऐसे कोड बनाते हैं वेरीफाई करने के लिए। देन यहाँ पे सेव करेंगे, ये देखो टाइटल, नेम, यहाँ पे ऐसे कुछ हाउस नंबर, पोस्टल कोड, यहाँ से सेव करोगे तो आपके सर्वर में कुछ आपको इस तरीके से सेव दिखाई देगी, देखो। तो आप अपने सर्वर पे इस तरीके से एक कंपनी बना सकते हो, कंपनी के कोड को बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो फिर उसके बाद हमें ये टिक टिक करना है टू सेव। हाँ, वो टिक करना मैंडेटरी होता है सेव करने के लिए। अच्छा, अदरवाइज ये ऑप्शन आ तो रहा है नीचे सेव, हाँ, ये नहीं। यही तो है, ये सेव पे क्लिक करोगे तो सेव आ जाएगा, ऐसे लिखा होगा सेव हो जाएगा। हम्म। और वापस सर्च मारना हो तो हम ये वाला ऊपर जो सर्च बटन है सैप के नीचे, हाँ, ये। अगर हमें ये ढूंढना है तो यहाँ से नहीं मिलेगा, ये इसके ना यहाँ पे मिलेगा। अभी मैं बताया ना आपको, बनाने के लिए न्यू का यूज़ करते हैं, ढूंढने के लिए पोजीशन का यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये होम पेज है ना हमारा? हाँ, तो यहाँ पे एच क्या हमने डाला था, RS, RSHMI। ये देखो दिख हम्म। जाएगा आपको। हम्म। तो आपने कंपनी बना ली, कंपनी के लिए आपने कोड क्रिएट कर लिया, ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर आपको एक पर्सनल एरिया बनाना पड़ता है। पर्सनल एरिया की वजह आपकी कंपनी के ब्रांचेस, हम्म। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए आपको जस्ट स्केप से बाहर आना है। देखो अगेन यहाँ पे SPRO डिफाइन करना है, सैप रेफरेंस ING, यहीं पे लिखा होगा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर,
डेफिनेशन यहाँ पे लिखा होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लियर? यस सर। यहीं पे लिखा होगा ये पर्सनल एरिया, तो आपको सबसे पहले पर्सनल एरिया बनाना है। पर्सनल एरिया इज नथिंग, बस आप अपने सर्वर के अंदर वेरीफाई करते हो, चीज़ें क्रिएट करते हो, ठीक है? ओके। तो हम पर्सनल एरिया एक जगह को बनाते हैं, लोकेशन को, तो न्यू एंट्री करके बना लेते हैं। तो हमारे पर्सनल एरिया हो गया, जैसे RSHM के नाम से बना दिया, मैंने लिख दिया दिल्ली, हमारा दिल्ली में, ठीक है? दिल्ली में साकिब, हेलो हेलो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, हेलो। यस यस सर। ओके, देखते रहो ध्यान से। तो यहाँ पे हमने कंपनी का पर्सनल एरिया बना दिया, उसका नाम, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, पिन कोड, ये सारा भर सकते हैं, जिन्हें आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये चीज मैंडेटरी है तो यही भरनी है, सब भरना पड़ेगा? मैंडेटरी होगा तो ऐसा रेड आ जाएगा ज्यादातर, ये दिख रहा होगा आपको। हाँ, बहुत छोटा दिख रहा है। अच्छा, बट जरूरी नहीं है ऐसा हो, कई जगह पे नहीं भी आता लिखा हुआ, आप फिल करते हो ना तो खुद सेव करने टाइम आता है कि हाँ ये भरना मैंडेटरी है। ठीक है। कई बार ऐसा जरूरी नहीं आ जाए, बट कई बार सेव करते टाइम आता है। देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, और पूछ भी हाँ रहा हूँ वो तो आपसे। ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग माय 100%। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप भी अपना टाइम दो और बड़े ध्यान से देख के सीखिए। यहाँ पे क्लिक करना है और देखो ये विंडो खुलेगी, अगेन यहाँ पे देखो ये क्लिक होता है, मैंने बताया ना भी आपको, सेव कर दो। तो बस ये आपकी कंपनी बन के तैयार, आपका कोड बन के तरह पर्सनल एरिया बन के तैयार। ढूंढना है तो पोजीशन पे जाएंगे, RSHM डाल देंगे, ये डबल क्लिक करोगे इसकी डिटेल्स हो जाएगी, क्लियर? और इसी को यहीं पे एडिट करना हो तो वो वाला क्रिएट? हाँ, आप वहीं पे चेंज करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। अब सुनो, बड़े ध्यान से देखो, आज मैंने आपको थ्योरी समझाई पहले कि व्हाट इज एसएपी, एक एक चीज, एक एक लाइन याद करनी है। मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये पूरा मैं पूछूंगा आपसे कल ही, ठीक है। मैं रोज पढ़ाता हूँ, अगले दिन पूछता हूँ, ताकि आप तभी तो याद करोगे ना, नहीं तो फिर कौन याद करोगे? अगर नहीं पूछेंगे क्यों याद करोगे आप? राइट सर, राइट। फिर उसके बाद आपको जो मैंने आज पढ़ाया है इसको आप प्रैक्टिस करोगे अभी, जैसे ठीक मैंने है। कराया आराम से, फ्री अभी नहीं, टाइम में शाम को कर लो, जब भी टाइम मिले। इसका जो वीडियो है मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया प्रॉपर, ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? एक लिंक दे दूंगा, उसमें अपलोड करके आप इसको प्रॉपर देख लेना, ठीक है। बाकी आपको आपका अपना मैन का ग्रुप बना दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको अटक रही हो आप ग्रुप में मुझसे पूछ लेना, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है सर। दूसरी चीज़ है कि मैं बहुत स्मूथली पढ़ाता हूँ, अभी आपने देख लिया होगा, आराम आराम से पूछ पूछ के। मैं बिल्कुल आपको जीरो से लेके चल रहा हूँ, आई होप आप बहुत अच्छे से सीखोगे और जल्दी सीख जाओगे, राइट? ठीक है। यस। इसमें ऐसा टाइम का जरूरत नहीं है कि हमने एक दिन में 3 घंटे बैठना, 2 घंटे, इसमें टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे भी हम 2 ही लोग हैं, तो मैंने आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए वो बहुत जल्दी कर दिए। यही टॉपिक्स करने के लिए, इतना सब बताने के लिए अगर कोई बैच होता तो मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है सबके लिए, ये सब कुछ डिफाइन करना, क्योंकि वो पूछते 10 चीज़ें, वो पूछते 10 बातें होती जैसे आपसे हो रही है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग 1 to 1 हैं, ज़्यादा है नहीं, तो कम टाइम में ज़्यादा अच्छा पढ़ता है इंसान, और क्वालिटी टाइम में बोलते हैं इसको, क्वालिटी टाइम कि आपने अच्छे से अच्छी पढ़ लिया। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा? ठीक है सर, ठीक है। हेलो, आपको आज का क्लास कैसा लगा? सर सही लगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा। हाँ, एक्चुअली सब कुछ गेस्ट आए हुए हैं, बाइंड अप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी हम कल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।